मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन दोस्तों कि आप लोगों ने क्लास 12th में साइंस स्ट्रीम को सेलेक्ट किया है। और आइए आज हम लोग मैथ्स के कैलकुलस 11.1 के क्वेश्चन नंबर 1 का 4 क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे, राइट। क्योंकि 3 तक का एनालिसिस हम लोगों ने पिछली वीडियो में कर लिया था और ये चैप्टर हम लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट्स हो जाते हैं, क्योंकि मैथ में हम लोग का टोटल जो है वो 100 मार्क्स का नंबर होता है, राइट। उसमें से 44 मार्क्स का केवल 11.1 और 11.2 का क्वेश्चन जो है दोनों मिलाकर वो आते हैं 44 मार्क्स का, और जो 56 मार्क्स के हैं वो अदर चैप्टर से आते हैं। तो आप समझ सकते हो कि लगभग 50% क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, मार्क्स कहाँ से उठ जाते हैं, तो ये कैलकुलस चैप्टर से उठ जाते हैं। तो 3 तक का एनालिसिस बिल्कुल सिंपल फाइंड आउट करवा दिया है पिछले वीडियो में। और आइए आज हम लोग 1 का 4 क्वेश्चन का एनालिसिस करते हैं। तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन गिवन क्या दिया हुआ है, राइट। बिल्कुल सिंपल फाइंड आउट करेंगे। देखिए क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है कॉस ब्रैकेट साइन एक्स का स्क्वायर, क्वेश्चन ये दिया हुआ है, राइट। अब मैंने क्या आपको बताया था कि जो भी चीज दिया रहेगा उसको आप लोग लेट क्या मान लेना है, वाई। जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको क्या हम लोग मान ली, तो वाई मान ली। चलो देखो सेम सेम बस लिख दिए, ओके, क्योंकि वाई मानना था। अब एक डायलॉग मैंने याद करने के लिए आपको कहा कि डिफरेंशिएशन दिस विथ रिस्पेक्ट टू एक्स देन वी गेट, ये डायलॉग था, राइट। और फिर मैंने तीसरे स्टेप में क्या था कि x को फ्री करना है, तो d डिफ्रेंसिएशन करना है d बाई डी एक्स, किसके रिस्पेक्ट में, तो y के रिस्पेक्ट में। और क्या करना है कि y का जो भी वैल्यू है उसको पुट कर दीजिए। देखिए y का वैल्यू क्या दिया हुआ है, cos sin x का स्क्वायर बटे नीचे क्या है dx। फ्री किसको करना है, x को फ्री करना है। तो यहाँ पर डिफ्रेंसिएशन करेंगे, किसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे, तो मैंने आपको एक डायलॉग और बोला था याद रखने के लिए, बाप। क्या याद करने के लिए बताया, बाप। कि P से होता है पावर, B से होता है बगल वाला। यानी कि अगर पावर रहे तो सबसे पहले पावर मरेगा, और पावर अगर ना रहे तो बगल वाला मरेगा। बात समझ रहे हो। मैंने जो बात कहा कि आप समझ रहे हो, मैंने कहा कि बाप आप याद रखो ट्रिक के लिए। और अगर P है तो P से पहले पावर देखो, तो देखो इसमें पावर क्या आपको दिख रहा है क्या, तो सर पावर तो है लेकिन x पर है। क्या ये टोटल पर है क्या, तो सर टोटल पर नहीं है। तो सर जब पावर है ही नहीं तो मैं तो कह ही रहा हूँ शुरू से ही, और पिछले वीडियो में बता दिया कि आपको जब अगर पावर नहीं दिया हुआ है तो आप बगल वाले को मारोगे। यानी कि डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, कॉस का। किसका करेंगे, कॉस का। तो सिंपली आइए कॉस का करते हैं डिफरेंशिएशन, राइट। देख लो कॉस कर दिया, किसका डिफरेंशिएशन करना है, तो कॉस का। तो एक बार ये सेम का सेम रह सकता है, राइट। और डिफरेंशिएशन करना है कॉस का, तो कॉस तो मर गया तो बचा क्या, तो डी में क्या बच गया, साइन स्क्वायर, साइन एक्स का स्क्वायर, ये चीज। अब डिफरेंशिएशन किसका करना है, तो देखिए यहाँ पर बचा क्या, जो चीज बचा था वही यहाँ पर चला जाता है, तो साइन एक्स स्क्वायर बचा तो ये ऊपर चला गया, राइट। अब देखिए यहाँ पर जब स्क्वायर है और वो किस पर है, तो स्क्वायर जो है वो है एक्स पर स्क्वायर है, क्या पूरे पर स्क्वायर है क्या। तो बाप यहाँ भी अगर जब आप याद रखोगे, क्योंकि हम लोग डिफरेंशिएशन ये जो चौथा स्टेप हम लोग करते हैं वो क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं। यहाँ कॉस का डिफरेंशिएशन हो गया, अब यहाँ पर किसका डिफरेंशिएशन होगा, देख लो पावर नहीं तो फिर कौन मरेगा, एक्स के बगल वाला मरेगा, एक्स के बगल वाला साइन मरेगा, तो नीचे क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर बचेगा कि नहीं, आपने कहा सर हाँ बचेगा। चलो फिर करते हैं, तो यहाँ पर फिर डी, फिर यही चीज ऊपर चला जाता है, और जब ये डी एक्स के रूप में आ जाता है तो डिफरेंशिएशन डी एक्स ही हो जाता है, राइट। तो अब सभी का डिफरेंशिएशन कर लो, जो जिसका फॉर्मूला होता है लिख दो। तो आपको पता है कि कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, आपको पता है कि कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, डिफरेंशिएशन। अरे भाई पिछले वीडियो में तो बताया था, फॉर्मूला का भी तो रिवीजन किया था पिछले वीडियो में, राइट। आप इंट्रोडक्शन वाली वीडियो जाकर देखो, देख लो कॉस बराबर क्या होता है, देख लो माइनस साइन होता है।
याद करने का भी ट्रिक बताया था, याद करने का ट्रिक बताया था, कस, का से कॉस, सा से साइन और माइनस में रहेगा ये तो ट्रिक बताया ही था। तो यहाँ पर कर दो माइनस साइन, राइट, और एंगल सेम का सेम रहता है, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन एक्स का स्क्वायर। अब यहाँ पर आप देखो, अब यहाँ पर देखो किसका डिफ्रेंशिएशन करना है, डिफ्रेंशिएशन किसका करना है, तो यहाँ पर करना है डिफ्रेंशिएशन साइन है, राइट, क्या है साइन, तो साइन का भी मैंने कहा कि सक, आपको याद क्या रखना है, सक, यहाँ पर देख लो साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस होता है, तो कॉस लिख कर देते हैं, कॉस, राइट, कॉस लिख दिया, और स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा एक्स का स्क्वायर। बात समझ रहे हो, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, तो ये पावर कहाँ आ जाता है, ये पावर, मैंने ये रूल बताया था आपको, ये वाली रूल, ये फॉर्मूला आपका और हर जगह पे यूज होगा, ये वाली रूल, कि इस रूप में रहेगा तो इसको हम लोग किस रूप में लिख सकते हैं, ये पहले भी बताया था, तो चलिए लिखते हैं। पावर जितना रहता है वो एक्स के साथ गुना हो जाता है, और जितना भी पावर रहता है उसमें घट जाता है, तो 2 में 1 घट गया तो 1 बचा, तो 1 लिखे या ना लिखे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, सिंपली बन गया। अब क्या करो, बस इसको अरेंज कर दो, ऐसे तो आंसर ये भी माना जाएगा, लेकिन आपकी बुक में अरेंज करके दिया हुआ है, तो अरेंज कर लो। क्या करो कि ये माइनस का माइनस रहने तो ये साइन को 2x साइन लिख सकते हैं क्या, हाँ सर लिख सकते हैं क्योंकि गुना में है दोनों। चलो सर ठीक है, लिख दिया। चलो सर आपने कहा और मैंने लिख दिया, क्या आपको यहाँ तक बात समझ में आई, आपने कहा सर कि हाँ यहाँ तक तो बात क्रिस्टल है, क्लियर है सर, अब आप आगे बताओ। तो आगे क्या करना, बस अरेंज करके ही तो लिखना है, अरेंज करके ही तो लिखना है। जब इसको और इसको लिख दिया, इसको और इसको लिख दिया तो बचा क्या, आप बताओ बचा क्या, बस ये साइन बचा और ये ब्रैकेट वाला बचा, तो ये इनटू करके लिख दो साइन, और ब्रैकेट में साइन एक्स का स्क्वायर, यही तो चीज़ बचा, और यही आप देख सकते हो आंसर में आपका है यही चीज़। तो सर मैंने क्या ये क्वेश्चन बताया, क्या आपको इस समझ में आई क्या, मैंने क्या कहा कि ये क्वेश्चन था, जो क्वेश्चन दिया हुआ था उसको हम लोग लेट वाई मान लिए, ये डायलॉग याद रखें, ये यहाँ पर एक्स को फ्री किए, डिफ्रेंशिएशन यहाँ चौथा स्टेप में करना शुरू करते हैं, तो पावर आता है तो पहले पावर मरता, नहीं तो बगल वाला मरता है, पावर नहीं था बगल वाला कॉस मरा, यहाँ भी पावर नहीं था तो बगल वाला ही साइन मरा, क्योंकि पूरे पर स्क्वायर नहीं था, स्क्वायर था लेकिन एक्स पर था तो बगल वाला मरा, लास्ट में क्या बचा, एक्स स्क्वायर बचा, तो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन डीएक्स के रूप में किया, राइट। यहाँ पर फॉर्मूला का 5वां स्टेप में यूज़ कर लिया कि कॉस का माइनस साइन होता है, साइन का कॉस होता है, और डिफ्रेंशिएशन इसका 2x आ गया, बस सभी को अरेंज करके लिख दिए। क्या बात आपको समझ में आई क्या सर, जो मैंने बात बताई क्या आपके समझ में आई क्या, आपने कहा सर क्या मुझे टोटली समझ में आ गया, तो आप नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर आएंगे, तब तक के लिए थैंक यू, वीडियो को सपोर्ट करें।